नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना जताई जा रही है। शहर की आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे सुरक्षा के सारे नियम जरूर अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगवाएं। खुद भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने वनांचल कोलेंग और दरभा क्षेत्र में किया 1,91,91,00,000 से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन। भानपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा, पैरावट में लगी आग से 2 बच्चे की मौके पर ही मौत, वहीं एक की हालत गंभीर। जगदलपुर मेन रोड सदरवाड़ में चलाया गया स्वच्छता अभियान। घूमो बस्तर का लोकार्पण, दंतेश्वरी मंदिर से मिलेगी बस, सिर्फ 300 रुपये में जलप्रपात, मंदिर सहित कई जगह घूम सकेंगे अब पर्यटक। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुरुवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती संवेदनशील वनांचल कोलेंग और दरभा क्षेत्र में छिंदगुर, नेगानार, कोटमसर और चिंगपाल में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत कोलेंग में बालिका आश्रमशाला और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तक पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत छिंदगुर में प्राथमिक शाला पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, पंचायत नेगानार में शिक्षक आवास पहुंच मार्ग निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत कुटुमसर में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क निर्माण सहित ग्राम पंचायत चिंगपाल नल जल योजना का भूमि पूजन और नेगानार में निर्मित होने वाली सुगम सड़क योजना और मातागुड़ी का भूमि पूजन किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भानपुरी के मुरकुची गांव में एक घर में रखे पैरावट में बच्चे झोपड़ी बनाकर खेल रहे थे, तभी अचानक पैरावट में आग लग गई। ग्रामीणों ने आग की लपटें देखकर डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 2 बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। इन घायल बच्चे को उपचार के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। भानपुरी पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत आसना के आश्रित ग्राम छेपड़ागुड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास के कार्य केवल कागजों पर ही है। कई वर्षों से सीसी सड़क और सामुदायिक भवन सुधारने की मांग ग्रामीण द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। बारिश के दिनों में रास्ते कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण नल जल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक ट्यूबवेल की भी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच आसना क्षेत्र से हैं, जिसके चलते वे छेपड़ागुड़ा के विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर नालियों के निर्माण नहीं होने से बारिश के पानी की निकासी नहीं होती है और पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर बैठता है। गांव की समस्याओं को बताते हुए पूर्व सरपंच महेंद्र जोशी ने बताया, आपका गांव शहर से लगा हुआ है जी। अब शहर की जो विकास है जी, उसकी अपेक्षा आप गांव में कितना विकास देखते हैं? मेरे को लग रहा है कि विकास नाम का चिराग अभी तक शायद यहाँ नहीं जला। शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है ये। अभी तक विकास का रोशनी नहीं पहुँचा, जबकि हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है और बहुत सारा फंड दे रहा हूँ, एक घोषणा होते रहता है। मतलब आपके गांव में क्या क्या असुविधाएं हैं? हमारे गांव में सबसे बड़ा असुविधा है पानी का जो व्यवस्था है हर आदमी को चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। यहाँ मात्र 3 HP का पंप जुगाड़ से लगा हुआ है और पानी पूरा नहीं पा रहा है। नल जल योजना चालू है, वो भी गांव वाले अपने व्यवस्था से चला रहे हैं, है ना। यहाँ पंचायत कभी कभार थोड़ा बहुत रिपेयर के लिए सहयोग कर दिया तो कर दिया, अन्यथा झांक के देखने की भी ज़रूरत नहीं समझते हैं वो, है ना। यहाँ 5 HP का जो पंप की ज़रूरत है और एक ओवरहेड टैंक नितांत आवश्यकता है। सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है?
सामुदायिक भवन एकदम जर्जर स्थिति में है। मैंने सरपंच महोदय से कई बार निवेदन किया कि उसको थोड़ा सा लागत आएगा, उसको सुधार दो, तो कम से कम लोगों को सामाजिक कार्य हो या कहीं से आते हैं विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। सामुदायिक भवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, लेकिन वो स्थिति में नहीं है। वो आजकल में खंडहर हो ही रहा है, गिर जाएगा वो। बारिश के दिनों में हाँ, मुझे लगता है आपके गांव में नालियां नहीं बनी हैं। जी हाँ, पूरे गांव में की स्थिति होती है, जल भराव की स्थिति होती है, क्योंकि कहीं भी जल निकास का व्यवस्था नहीं है और गांव का ढाल उल्टा है ना। रोड के ऊपर से पानी बहता है, रासा रोड भी कटता है उससे, तो आवश्यक है। भी पानी भरता है। हाँ, गाँव में पानी भरता है, इसके लिए नाली का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन सड़क बत्ती है आपके गांव में? सड़क बत्ती बिल्कुल नहीं है। सड़क बत्ती की आवश्यकता है। मैंने सड़क बत्ती के लिए सरपंच महोदय से बोला, एक बोरिंग की आवश्यकता है सड़क किनारे, एक ही बोरिंग है इधर। यदि एक बोरिंग और बना दिया जाए कोने में सड़क किनारे, तो लाइट नहीं रहते समय लोगों को पानी का व्यवस्था हो जाएगा, है ना। तो एक बोरिंग अत्यंत आवश्यकता है। बस्तर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घूमो बस्तर की पहल की गई है। इसके तहत राज्य सरकार ने ऐसी बस की व्यवस्था की है जिसमें कम से कम 50 यात्री बस्तर के दर्शनीय स्थलों का जायजा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को इसका लोकार्पण किया, जिसमें 2 बसों का नियमित संचालन होगा। सिर्फ 300 रुपये में जो जगह आप घूम सकते हैं उनमें है मानव विज्ञान संग्रहालय, चित्रधारा, नारायणपाल मंदिर, मेंद्री घूमर, तांबड़ा घूमर और चित्रकोट जलप्रपात। वहीं आपके साथ होंगे गाइड जो इन पर्यटक स्थलों की विस्तृत जानकारी देंगे। जिला प्रशासन द्वारा बस्तर पर्यटन के विस्तार के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को पर्यटन विस्तार के इस अभियान से जोड़कर उनकी भूमिकाएं भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रोजेक्ट में काम कर रहे जीत सिंह आर्य ने बताया कि पर्यटन का आनंद उठाने के लिए वे वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी ले जा सकते हैं। घूमो बस्तर अभियान के बारे में कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि बस्तर पहुंचने वाले पर्यटक कई पर्यटन स्थल का आनंद नहीं ले पाते। सुदूर क्षेत्र होने की वजह से कभी नियमित परिवहन की दिक्कतें तो कभी उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की परेशानी आती है। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए घूमो बस्तर की शुरुआत हुई है। मेरा नाम निशान बघेल है। मैं जगदलपुर टूरिज्म के लिए काम करता हूँ। मुझे जिला प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग दिया गया है। मुझे टूरिस्ट होते हैं ना, उनको जगदलपुर अच्छे से घुमाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। जगदलपुर की जानकारी दी गई है। तो हम पूरे बस्तर में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे वाटरफॉल्स आते हैं, केव्स आते हैं, मंदिरें आती है, तो सब अपन लोग अच्छे से जो गाइड मतलब टूरिस्ट होते हैं उनको अच्छे से जानकारी देते हैं तथा उनको घुमाते हैं। तो ये जो बस आज से शुरू हुई है सेवा? बस आज से शुरू हुई, तो इसमें जो टूरिस्ट होंगे ना, जो टूरिस्ट आए रहते हैं, वो टूरिस्ट इस बस में बैठेंगे और उसके बाद उनको जो चित्रकूट वाला रूट आता है ना, चित्रकूट घुमाएंगे, नारायणपाल मंदिर और मेंद्री घूमर, तांबड़ा घूमर, ये सब घुमाया जाएगा। तो फिर उसके बाद 5 बजे तक रिटर्न ये बस आ जाएगी। सुबह 8:15 को ये बस निकलती है यहाँ से। प्रति पर्यटक कितना चार्ज ले रहे हैं? प्रति पर्यटक 300 रुपये चार्ज है। इसमें कार्यरत विशेषज्ञ गाइड स्थानीय पर्यटकों द्वारा पूछे गए सवाल का हिंदी, इंग्लिश, गोंडी, भतरी और हल्बी में भी जवाब देंगे। बस संचालन के लिए दंतेश्वरी मंदिर के करीब स्टॉल की तैयारी भी की गई है, जहां बस्तर के अन्य पर्यटक केंद्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, यहां से वे दंतेवाड़ा और अन्य इलाके के लिए गाड़ी और गाइड भी ले सकेंगे। इसके लिए अलग अलग खर्च निर्धारित है। घूमो बस्तर के माध्यम से पर्यटन बस्तर की संस्कृति, यहाँ के स्थल, लोक कला और अन्य विशेषताओं की जानकारी ले सकेंगे। यदि आप इस अभियान का आनंद उठाना चाहते हैं तो संपर्क करने के लिए नंबर भी हम आपको बता देते हैं। बुकिंग के लिए ये नंबर उपलब्ध है 6267-020-580। एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 6267-020-580। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा।
कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर सबका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाका मेन रोड सदर बाजार वार्ड अपने में अलग पहचान रखता है। जगदलपुर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक स्थान के रूप में इसे लोग जानते हैं। शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित व्यापारियों का कारोबार यहीं से संचालित होता है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जगदलपुर शहर के सभी वार्ड में इन दिनों पार्षद, ब्रांड एम्बेसडर, वार्डवासी और निगम अमला मिलजुल कर स्वच्छता प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, नगर निगम जगदलपुर में इन दिनों निगम आयुक्त ने सभी वार्ड के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है। यह प्रतियोगिता मेरा वार्ड सुंदर वार्ड के रूप में शहर वासियों द्वारा पहचान बना रही है। इसी अभियान के अंतर्गत सदर वार्ड जगदलपुर में स्थित मेन रोड में स्वच्छता प्रेमियों ने एक दल बनाकर स्वच्छता की अपील की। आसना स्थित बादल में शुक्रवार 3 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लोक उत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। इस आयोजन में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा बस्तरिया स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिसमें बस्तर के देसी पकवानों का आनंद भी लिया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में बस्तर का लोक नृत्य, कोया नाट के अलावा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। संस्था प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा सरोज ने आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। स्थानीय सिटी ग्राउंड में चल रहे बस्तर चैलेंजर्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गुरुवार 2 दिसंबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच NFC बचेली और भोपालपट्टनम के बीच खेला गया। मैच में बचेली टीम के खिलाड़ियों ने आकर्षक खेल का प्रदर्शन करते हुए भोपालपट्टनम की टीम को 7-1 से पराजित किया। वहीं बचेली टीम के खिलाड़ी राजा ने खेल के 13वें, 24वें और 70वें मिनट में गोल दागा। वहीं संजय ने खेल के 44वें मिनट में गोल किया। गौरव ने खेल के 49वें मिनट में गोल किया। वहीं प्रणव ने खेल के 53वें और 90वें मिनट में गोल दागा। भोपालपट्टनम टीम की ओर से एकमात्र गोल विवेक ने खेल के 97वें मिनट में किया। वहीं दूसरा मैच रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और रोबेल्स फुटबॉल क्लब बचेली के बीच खेला गया। इस मैच में नारायणपुर टीम के खिलाड़ियों ने अच्छे पास के साथ खेलते हुए उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और 4-0 से बचेली की टीम को पराजित कर दिया। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर टीम के खिलाड़ियों ने आकर्षक और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। खेल के 3रे मिनट में ही खिलाड़ी धन सिंह ने पहला गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मध्यांतर तक यही स्थिति बनी रही। फिर मध्यांतर के बाद आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर टीम के खिलाड़ियों ने बचेली की टीम के गोलपोस्ट पर दबाव बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप नारायणपुर टीम के खिलाड़ी सुखदेव ने खेल के 55वें, 68वें और 84 मिनट में गोल दागकर टीम को 4-0 की जीत दिलाई। शहर के फुटबॉल प्रेमी काफी संख्या में इस मैच को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते अब फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
संसदीय सचिव ने वनांचल कोलेंग और दरभा क्षेत्र में किया 1,91,91,00,000 से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन। भानपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा, पैरावट में लगी आग से 2 बच्चे की मौके पर ही मौत, वहीं एक की हालत गंभीर। जगदलपुर मेन रोड सदर वार्ड में चलाया गया स्वच्छता अभियान। घूमो बस्तर का लोकार्पण, दंतेश्वरी मंदिर से मिलेगी बस, सिर्फ 300 रुपये में जलप्रपात, मंदिर सहित कई जगह घूम सकेंगे अब पर्यटक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।